नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में बार बार आते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने किसकी रचना की थी? ज्योतिबा फुले ने रचना की थी सत्यशोधक समाज की। अगला प्रश्न है, 1888 ईस्वी में अरवीपुरम केरल में किसने अरवीपुरम आंदोलन चलाया था? 1888 में अरवीपुरम आंदोलन चलाया था श्री नारायण गुरु ने। अगला प्रश्न है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर का? एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? वह वायसराय जिसके शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था वह था लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? बिरसा मुंडा का संचालन रहा था छोटा नागपुर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था केरल में। अगला प्रश्न है, 1902 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम आंदोलन के प्रणेता थे? श्री नारायण धर्म परिपालम योगम आंदोलन के प्रणेता थे श्री नारायण गुरु। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में दलित वर्ग मिसान समाज की स्थापना किसने की? 1906 ईस्वी में दलित वर्ग मिसान समाज की स्थापना की थी वी.आर. शिंदे ने। अगला प्रश्न है, नानू आसान किसे कहा जाता था? नानू आसान कहा जाता था मुकुंदराव पाटिल को। अगला प्रश्न है, 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना की मुकुंदराव पाटिल ने। अगला प्रश्न है, 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की थी पद्मनाथ पिल्लई ने। अगला प्रश्न है, 1899 1900 का मुंडा क्रांति का नेता कौन था? 1899 1900 का मुंडा क्रांति का नेता था बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 में संथालों ने हराया था मेजर बरो को। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह हुआ था 1820-21 में। अगला प्रश्न है, 1908 के छोटा नागपुर का कासत अधिनियम ने रोक लगाई। 1908 के छोटा नागपुर का कासत अधिनियम ने रोक लगाई थी बैठ बेगारी पर। अगला प्रश्न है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था तीनकठिया से। अगला प्रश्न है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 हुआ था मालाबार में। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी कौन लिखा था? गुलामगिरी लिखा था ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न है, पागलपंथी वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? महाराष्ट्र में घटित हुई थी भील विद्रोह। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। नील आंदोलन को समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे वे थे हरिश्चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, द्रविड़ कड़गम डीएमके के संस्थापक थे अन्ना दुरै। लास्ट प्रश्न है,
सितंबर 1932 में पुनः समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ? 1932 में पुनः समझौता महात्मा गांधी व बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ।